तो स्टूडेंट्स, सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी कि मृदा की उत्पादकता के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। सॉइल प्रोडक्टिविटी मींस कैपेसिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो मृदा की उत्पादकता से अभिप्राय क्या है, मींस मतलब क्या है इसका, कि उसकी प्रति हेक्टेयर जो पैदावार की क्षमता होती है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड जनरली इन रुपीज और पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसको साधारण जो रूप से यानी कि रुपए में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रिलेशन यानी कि पारस्परिक संबंध ऑफ मैनी ग्रोथ फैक्टर्स। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स होती है किसके ऊपर, तो यहाँ पर उत्पादन जो कि कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। ऑल फैक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ऑल फैक्टर सभी जो कारक होते हैं, सभी कारक है, तो सभी यानी कि अधिकतम उपज के लिए जो सभी कारक होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में उनका होना आवश्यक होता है। द मेन फैक्टर इज सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अमंग ऑल फैक्टर्स। तो मेन जो फैक्टर्स है, तो यहाँ पर क्या है कि मेन फैक्टर्स क्या यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें जो कि सभी जो कारक होते हैं, सभी कारकों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक कौन है, यहाँ पर मेन फैक्टर्स कौन है, यहाँ पर सॉइल मृदा होती है। फिर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ पर फर्स्ट इज सॉइल फर्टिलिटी। If all essential nutrients are present in proper quantity, ratio and availability in the soil for the growth of plant, then soil is fertile and productivity is also high. Means देखो इसका यानी कि सॉइल फर्टिलिटी मृदा की उर्वरता के बारे में। तो मृदा में यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जो कि प्रॉपर क्वांटिटी उचित मात्रा में, रेशियो अनुपात एंड अवेलेबिलिटी इन द सॉइल यानी कि उपलब्ध जो कि अनुपात एवं प्राप्त करने की अवस्था में उपस्थित होते हैं, तो क्या होगा, मृदा उपजाऊ होती है। सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल। मृदा कैसी होगी, उपजाऊ। जब सॉइल यानी कि फर्टाइल होगी तो क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इज आल्सो हाई। तो यानी कि उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, अधिक ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, फिजिकल स्टेटस ऑफ सॉइल यानी मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा के बारे में हम देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज बेटर in suitable physical conditions of soil due to which production is high। तो देखो फिजिकल स्टेटस ऑफ सॉइल में हमने क्या देखा कि मृदा की जो कि उपयुक्त भौतिक दशा है, तो भौतिक दशा में जो पौधे होते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बेटर होती है। प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, बेटर होगी। कब होगी, जब सुटेबल फिजिकल कंडीशंस होगी। किसकी, सॉइल की। सॉइल की फिजिकल कंडीशन सुटेबल होगी तो प्लांट की ग्रोथ बेटर होगी, अच्छी होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, पार्टिकल, वाटर बेरिंग कैपेसिटी, एयर फ्लो एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर क्या है कि जिससे पैदावार अधिक होती है, पैदावार अधिक होगी, ठीक है, प्रोडक्शन इज हाई। तो प्रोडक्शन अधिक होने पर क्या होगा कि मृदा की जो संरचना है यानी कि सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल का स्ट्रक्चर, वाटर बेरिंग कैपेसिटी,
मृदा की जल धारण क्षमता, एयर फ्लो, वायु का संचार आर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सभी भौतिक गुण होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सॉइल लोकेशन। सॉइल लोकेशन मृदा की स्थिति। देखो, द सॉइल लोकेटेड क्लोजर टू अर्बन एरियाज इज मोर प्रोडक्टिव। तो यहां पर क्या है कि जो सॉइल की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? अर्बन एरिया की जो सॉइल होती है, अर्बन कौन सा? शहरों का, सिटी का, अर्बन, और रूरल गांवों का, विलेजेस का। तो अर्बन एरियाज इज मोर प्रोडक्टिव। अर्बन एरिया की जो सॉइल लोकेटेड होती है वो कैसी होती है? मोर प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादक होती है। व्हेन ऑल फैक्टर्स आर सेम बिकॉज producers have facilities to sell their crops in city due to proximal location to city and they also get higher price। तो यहां पर देखो कि मृदा की स्थिति के बारे में हम यहां देख रहे हैं, सॉइल की लोकेशन। तो यहां पर क्या होगा कि जब ऑल फैक्टर, सभी कारकों के समान होने पर, अगर सभी कारक क्या होंगे? समान होंगे, तो क्या होगा? शहर के पास वाली यानी कि अर्बन जो एरियाज की जो सॉइल होती है वो सॉइल क्या होगी? अधिक उत्पादक होगी, यानी प्रोडक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि शहर के पास होने के कारण जो उत्पादक है यानी कि प्रोड्यूसर्स है, इसको फसल को शहर में बेचने की जो सुविधा होती है, यानी सिटी में सेल आउट की जो फैसिलिटी मिलती है, तो यहां पर जो प्रॉक्सिमल जो लोकेशन होती है, तो ये क्या है कि वो इजी गोइंग, इजीली सेल आउट कर सकते हैं। और उसका मूल्य जो कि यहां पर हमने देखा कि उसकी जो मूल्य है यानी कि प्राइस, हायर प्राइस, तो वो प्राइस भी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट डिमांड। प्रोडक्ट डिमांड क्या है? यहां पर उत्पाद की मांग। तो इफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज सेम एंड इट हैज मोर डिमांड देन पर यूनिट वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेज by which profit will be more, as a result productivity will be increase। तो क्या हुआ यहां पर? प्रोडक्ट डिमांड में, उत्पाद की मांग में। अगर मान लो कि कोई वस्तु है, कमोडिटी कोई भी हमारी वस्तु है, वस्तु कौन सी है यहाँ पर कि जैसे मान लो कोई भी सीरियल्स है या फिर ऑयल सीड वाली क्रॉप्स है, फॉर मस्टर्ड या सीसम, किसी को भी ले सकते हैं हम। तो क्या होगा यहाँ पर? किसी वस्तु का उत्पादन अगर समान होता है यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है? समान होता है, तो क्या होगा कि मांग उसकी बढ़ती है। मांग क्या होगी? उसकी डिमांड बढ़ेगी, मोर डिमांड इंक्रीज होगी। तो उस वस्तु का प्रति इकाई मूल्य यानी कि उसके पर यूनिट वैल्यू, कमोडिटी इंक्रीज, वो क्या हो जाएगी? तो वस्तु का प्रति इकाई जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो क्या होगा इससे कि जिससे लाभ अधिक होगा, प्रॉफिट अधिक होगा, विच प्रॉफिट विल बी मोर, प्रॉफिट अधिक होगा। तो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, तो उत्पादकता क्या होगी? बढ़ेगी। यहां पर प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, तो उत्पादकता क्या होगी? बढ़ेगी, यानी उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी यातायात की सुविधा। प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर विल बी लेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड गेन विल बी मोर। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। तो यातायात की जो सुविधा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो यातायात की अच्छी सुविधा होने पर यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होने पर, गुड फैसिलिटी होने पर, तो क्या होगा कि उत्पादन व्यय कम होगा, यानी प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी विल बी लेस, यानी कि उत्पादन जो खर्चा है वो कम होगा। तो उत्पादन व्यय कम होगा, खर्चा कम होगा, तो क्या होगा? यानी कि लाभ अधिक होगा। जब लाभ अधिक होगा
तो लाभ यानी गेन विल बी मोर, यानी अधिक लाभ होगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, यानी उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट 6 पॉइंट, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या होता है, अदर फैक्टर्स लाइक एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर, यानी मौसम की, अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज, अटैक या फिर इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज, यानी आक्रमण होता है कीट और रोगों का। हार्म टू क्रॉप्स बाय एनिमल्स, तो जो क्रॉप्स है फसलों को, यानी कि पशु भी नुकसान पहुंचाते हैं, एक्सेट्रा। डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए सॉइल, तो अदर फैक्टर्स अन्य कारकों में क्या है, जैसे मान लो मौसम है, मौसम की प्रतिकूल जो दशा है, एडवर्स कंडीशन, यानी अपोजिट कंडीशन होने पर क्या होगा, यानी कि अपोजिट कंडीशन किसके द्वारा, बाय यानी कि वेदर, मौसम, ओलावृष्टि अतिवृष्टि होने पर, तो प्रतिकूल दशा, कीट व बीमारियों का प्रकोप, अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज, पशुओं के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, तो क्या हो जाता है, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, तो मृदा की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पर इसके जो कि सॉइल प्रोडक्टिविटी के जो कि फैक्टर्स थे, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, और जो कि इसके बाद जो देखेंगे हम, डिफरेंस विल बी सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो अगले टॉपिक में देखेंगे।